देखें, तारीख में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जिसमें कदीम फिरौन, एक 1400 साल पुरानी किताब और एक जदीद दौर के डॉक्टर के बीच एक हैरत अंगेज ताल्लुक सामने आता है। इस सारी बहस की जड़ है कुरान की ये एक आयत, एक ऐसा वादा जिसने साइंस और अकीदे के दरमियान एक बिल्कुल नई बहस छिड़ दी और यह सवाल उठाया कि क्या कदीम सहीफे में कोई ऐसा राज छुपा था जो सदियों बाद ही खुलना था। तो आज के इस तज्जिए में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि भाई ये दावा आखिर शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे क्या सबूत दिए जाते हैं और इस पर जो तनकीद करने वाले हैं वो क्या नुकात उठाते हैं। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम पहले इस दावे को समझेंगे, फिर इसके पीछे जो मरकज़ी किरदार हैं उनसे मिलेंगे, उसके असरात का जायज़ा लेंगे और आखिर में इस पर उठने वाले अहम सवालात पर भी गौर करेंगे। अच्छा, तो इस कहानी के जो मरकज़ी किरदार है ना, वो एक फ्रांसीसी डॉक्टर हैं जिनकी तहकीक ने ही इस पूरे मामले को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। तो ये डॉक्टर मोरिस बुकाई थे कौन? असल में वो अपने शोबे के बहुत बड़े नाम थे। एक माहिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे जिनका ताल्लुक तिब्बी दुनिया के आला तरीन हलकों से था। आप उनके पेशेवराना हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके मरीजों में सऊदी अरब के शाह फैसल और मिस्र के सदर अनवर सदात जैसे नाम शामिल थे। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ 1898 में एक फ़िरौन की मम्मी दरियाफ्त होती है और दूसरी तरफ तकरीबन 80 साल बाद डॉक्टर बुकाई को अपने आला सतही ताल्लुकात की वजह से इसी मम्मी का साइंसी तज्जिया करने का मौका मिल जाता है। बस यही वो लम्हा था जहाँ से उनकी मशहूर किताब और इस नज़रिए की बुनियाद पड़ी। अच्छा, तो अब ज़रा देखते हैं कि डॉक्टर बुकाई का असल दावा था क्या। उन्होंने आखिर किस तरह एक कदीम आयत को जदीद साइंसी तज्जिए से जोड़ने की कोशिश की। देखें, बुकाई के नज़रिए की बुनियाद दो चीज़ों पर थी। पहली, कुरान का ये दावा कि फ़िरौन का जिस्म बाद वालों के लिए निशानी के तौर पर महफूज रखा जाएगा, और दूसरी उनका अपना साइंसी तज्जिया। उनके मुताबिक मम्मी के जिस्म पर जो नमक की बाकियात थीं वो इस बात का सबूत थीं कि उसकी मौत समंदर में डूबने से हुई थी और लाश को फ़ौरन बानी से निकालकर हिनूत कर दिया गया था। और इस नज़रिए को मज़ीद तक़वियत इस वक्त मिली जब मम्मी को मज़ीद तहक़ीक़ के लिए पेरिस भेजा गया। वहाँ की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मौत की वजह सर पर लगने वाली एक शदीद चोट हो सकती है, बिल्कुल वैसी जैसी ताकतवर लहरों से टकराने पर लगती हो। बुकाई के लिए तमाम शवाहिद एक ही सिमत में इशारा कर रहे थे। डॉक्टर बुकाई की किताब और उनके नज़रियात ने एक ऐसी फ़िक्री तहरीक को जन्म दिया जिसे बाद में बुकाइलिज़म का नाम मिला। तो बुकाइलिज़म का बुनियादी ख्याल ये है कि कुरान में ऐसी बातें मौजूद हैं जिनकी तस्दीक आज की जदीद साइंस कर रही है, और फ़िरौन की मम्मी की कहानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। इस तहरीक को समझने के लिए ना वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये मुआजना बड़ा दिलचस्प है। जहाँ कुछ मजहबी सोच रखने वाले साइंस के बास पहलुओं को चैलेंज करते हैं, वहीं बुकाइलिज़म साइंस को ही अपने दलाइल की बुनियाद बनाता है और इसे अपने अकीदे के सबूत के तौर पर पेश करता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जैसे ही ये नज़रिया मकबूल हुआ, इस पर कई संजीदा सवालात और तनकीदें भी सामने आने लगीं। तो आइए अब कहानी के दूसरे रुख को देखते हैं। नाक़दीन जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल उठाते हैं वो है शनाख्त का। क्या हम वाकई यकीन से कह सकते हैं कि ये वही फ़िरौन है जिसका जिक्र कुरान और बाइबल में मिलता है? देखें, मनबतहा को एक मजबूत उम्मीदवार तो माना जाता है, ख़ास तौर पर उसके खुतबे की वजह से जिसमें इसराइल का जिक्र मिलता है। लेकिन सच तो यह है कि फ़िरौन एक ओहदे का नाम था, किसी एक शख्स का नहीं। इसलिए तारीखदानों के लिए हतमी तौर पर किसी एक शख्स की शिनाख्त करना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ से बहस और भी गहरी हो जाती है। सबसे अहम सवाल ये है कि कुरान की इस आयत का असल मफ़हूम क्या है। क्या इसका मतलब वही है जो डॉक्टर बुकाई ने समझा? इस आयत की ना दो बड़ी तशरीहात हैं। एक तरफ तो बुकाई का नज़रिया है कि एक तवील मुद्दती पेशिन गोई थी जो आज पूरी हुई। दूसरी तरफ सदियों से इस्लामी मुफस्सिरीन की बड़ी तादाद ये कहती आई है कि इसका मतलब सिर्फ ये था कि फ़िरौन की लाश को फ़ौरन समंदर के किनारे फेंक दिया जाएगा ताकि बनी इसराइल अपनी आंखों से इसकी मौत का यकीन कर लें, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। और यह हमें एक बहुत बड़े फ़लसफ़ियाना सवाल की तरफ ले जाता है। क्या यह दुरुस्त हिकमत अमली है कि किसी आसमानी किताब के मफ़हूम को साइंसी नज़रियात से जोड़ा जाए जो खुद वक्त के साथ बदलते रहते हैं? नाक़दीन का अहम नुक्ता यह है कि साइंस की फितरत ही बदलते रहना है। आज जो चीज़ साइंसी हकीकत समझी जाती है, कल की कोई नई तहकीक उसे रद्द कर सकती है।
تو اگر عقیدے کی بنیاد ایسی بدلتی ہوئی سائنسی دریافتوں پر رکھی جائے تو کیا یہ خود عقیدے کی بنیاد کو کمزور کرنے کے مترادف نہیں؟ تو ان تمام دلائل اور جوابی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں ایک بڑی تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ان تینوں نقطہ نظر کو بہت خوبی سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ بکائلزم کے حامیوں کے لیے یہ سائنس اور عقیدے کا ملاپ ہے۔ روایتی علماء کے نزدیک یہ ایک تاریخی معجزہ تھا جس کا تعلق صرف بنی اسرائیل سے تھا، جبکہ ناقدین اسے ایک دلچسپ مگر غیر ثابت شدہ نظریہ سمجھتے ہیں جو بدلتی ہوئی سائنس پر انحصار کرتا ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایمان، تاریخ اور سائنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کس چیز کو ثبوت مانتے ہیں؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، اور شاید اسی سوال میں اس کہانی کی اصل دلچسپی چھپی ہوئی ہے۔